वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। स्टॉक असिस्टेंट या वेटरनरी फार्मासिस्ट के अगर आप एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए ये मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हम लेकर आए हैं। जनरल अवेयरनेस का जो 50 मार्क्स का पोर्शन है उसको हम कवर करने वाले हैं। आज के मॉक टेस्ट में रहेंगे 50 क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको कुछ टाइम दिया जाएगा आंसर करने के लिए, फिर मैं आंसर आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच कंट्री होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कहाँ होनी है, तो ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करें, कंट्री का नाम बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर है इंग्लैंड। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं। बिर्मिंघम इंग्लैंड में जो है 2022 के कॉमनवेल्थ गेम जो है आपने ये सुना ही होगा। इसके अलावा हम बात करें, थोड़ी सी ये क्विक रिवीजन कर लेते हैं। समर ओलंपिक गेम्स की अगर हम बात करें, 2020 में टोक्यो जापान में हुई थी, 2022 में पेरिस फ्रांस में होने वाली है। विंटर ओलंपिक्स की बात करें 2018 में प्योंगचैंग साउथ कोरिया में, और 2022 की बात करें बीजिंग चाइना में ये रखी गई है। और एशियन गेम्स की बात करें, जहां एशियन गेम्स की बात करें 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया, और 2022 में होंगजू चाइना में ये खेली जानी है। कॉमनवेल्थ गेम की बात करें 2018 में गोल्ड कास्ट सिटी ऑस्ट्रेलिया, और 2022 में जो आपने रिसेंटली सुना है बिर्मिंघम इंग्लैंड में खेली गई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ सत्रिया इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो सत्रिया जो क्लासिकल डांस है वो कौन सी स्टेट का क्लासिकल डांस है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर असम। सत्रिया जो है क्लासिकल डांस है, असम स्टेट में परफॉर्म होता है। ओके, तो कुछ क्लासिकल डांस की बात करें, जनरली 8 जो है क्लासिकल डांसेस आपने सुने होंगे, तो ये आपके सामने हैं। बहुत सिंपली इसको आप याद कर सकते हो। भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का जो क्लासिकल डांस है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कथकली केरला, सत्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर एंड मोहिनीअट्टम केरला। ठीक है, तो ये आपको क्लासिकल डांस आपने ज़रूर याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। आपको बता दें उत्तराखंड की समर और विंटर कैपिटल अलग अलग कर दी गई है, तो आपको बताना है समर कैपिटल कौन सी है उत्तराखंड की। तो इसका राइट आंसर रहेगा गिरसेन। तो गिरसेन जो है इज समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। और विंटर कैपिटल की जहाँ तक बात करें उत्तराखंड की, वो है देहरादून। ठीक है, पहले देहरादून कैपिटल थी उत्तराखंड की, अब समर और विंटर अलग कर दिया गया है। तो ये आप एक बार देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु बिल्ट झेलम वैली रोड एंड कम्प्लीटेड द बनिहाल कार्ट रोड इन जम्मू एंड कश्मीर। बनिहाल कार्ट रोड जो है जम्मू कश्मीर की है, वो किसने कंप्लीट की। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आप बताएं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर महाराजा प्रताप सिंह ने बनिहाल कार्ट रोड जो है वो कंप्लीट की थी जम्मू एंड कश्मीर की। तो महाराजा प्रताप सिंह के रिलेटेड थोड़ी सी बातें देख लेते हैं। जो इनका रूल का टाइम रहा है 1885 से लेकर 1925 तक ये रहे हैं। तो इसके बाद बात करें, बैगर सिस्टम को एबॉलिश किया 1921 में। बनिहाल कार्ट रोड जो श्रीनगर जम्मू से है 1922 में बनाई। इसके बाद सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन जो है इनागोरेट की 1890 में। टेलीफोन कनेक्शन स्टार्ट किया इन्होंने। कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन कनाल जिसको प्रताप कनाल कहते हैं, अपर झीलम कनाल और बहुत सारे कैनाल्स जो हैं ये प्रताप सिंह ने बनाया है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है सबसे पहला पावर प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, मोहरा, जो 1907 में बनाया गया। ये भी प्रताप सिंह जी ने ही बनाया था। ओके, आगे हम बात करें प्रताप सिंह ने और क्या काम किए हैं। न्यू फ्लड कंट्रोल स्कीम, सिल्क फैक्ट्री सेटअप एट श्रीनगर, एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फ्री एजुकेशन प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, एस्टेब्लिश प्रिंस ऑफ वेल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, प्रिंस ऑफ वेल कॉलेज जो 1907 में बनाया था जम्मू में। तो हॉर्स बोट और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी इन्होंने एस्टेब्लिश की थी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ज़्यादा अब एक्सप्लेनेशन में नहीं दूंगा, आप इससे बोर हो जाते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हिमालयन जो माउंटेन है वो कौन सी टाइप ऑफ माउंटेन्स है। इसका राइट आंसर रहने वाला है फोल्ड माउंटेन्स। तो हिमालयन जो है ये फोल्ड माउंटेन्स है। और क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री आर। बहुत सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओल्डेस्ट माउंटेन जो है ये आरावलीज है,
अब रिवीजन ये सॉरी यहाँ पर अब एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, आप क्विकली इसका आंसर करेंगे, सिर्फ 2 सेकंड में आंसर करना है आपको। अराकान योमा इज़ द एक्सटेंशन ऑफ हिमालयन लोकेटेड इन, अराकान और योमा जो है हिमालय की ही एक्सटेंशन है, किसी और जगह में ये लोकेट है, कहाँ पर लोकेट है, म्यांमार में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ होम रूल लीग, होम रूल लीग का आइडिया स्टार्ट करने का 1914 में किसने दिया था, तो ये है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने ये आइडिया दिया था। द पंदरपुर मूवमेंट जो है, पंदरपुर मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द भक्ति मूवमेंट ऑफ, तो ये जो पंदरपुर मूवमेंट है ये एसोसिएटेड है भक्ति मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र। इसके बाद बात करें द लैंग्वेज विच कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म वाज, तो बुद्धिज़्म को फैलाने में जो लैंग्वेज, यानी जो लैंग्वेज बुद्धिस्ट यूज़ करते थे वो कौन सी लैंग्वेज थी, बुद्धिज़्म की लैंग्वेज, संस्कृत, पाली, तमिल, ग्रीक, कौन सी थी, तो पाली जो है बुद्धिस्ट की लैंग्वेज थी। जैन जो थे, जैन तो उनकी प्राकृत थी। द डक्कन राइट्स की अगर हम बात करें, जो 1874 से लेकर 75 में महाराष्ट्र में चले हैं डक्कन राइट्स, वर डायरेक्टेड अगेंस्ट, तो किसके खिलाफ ये राइट्स थे, ये जो दंगे हुए थे 1874-75 में महाराष्ट्र में, ये किन के खिलाफ हुए थे, तो ये मनी लैंडर, जो मनी लैंडर थे इनके खिलाफ थे, मनी लैंडर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, हु सेड दैट द कंस्टेंट ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन इकोनॉमी मिस्री, तो कंस्टेंट ड्रेन ऑफ वेल्थ का आइडिया किसने दिया था, दादा भाई नेहरू जी ने। तो बहुत कम टाइम आपको आंसर के लिए मिलेगा क्योंकि 50 क्वेश्चन कवर करने हैं। क्वेश्चन 13 है, एज पर द एक्ट ऑफ 1919 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, तो 1919 का एक्ट आपने पढ़ा हुआ हिस्ट्री में, इसके अकॉर्डिंगली आपको बताना है कौन सा जो सब्जेक्ट है वो इसमें नहीं था, ट्रांसफ़र नहीं किया गया, तो लैंड रेवेन्यू इसमें नहीं था। ठीक है, बाकी मेडिकल रिलीफ, म्यूजियम, एजुकेशन सारे इसमें कवर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 14, पुरुषनी इज़ द एंशियंट नेम ऑफ विच द ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो रिवर्स के जो एंशियंट नेम है वो आपको मैंने पढ़ाए हुए हैं। तो पुरुषनी कौन से रिवर को कहा जाता है एंशियंट हिस्ट्री में, तो ये रावी रिवर को पुरुषनी कहा जाता है, रावी को। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया, बहुत सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया ये है हमारी मनसाबल लेक, मनसाबल लेक इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16, इज़ द ऑफिशियल बर्ड ऑफ जो JKUT इज़ आल्सो नोन एज डैश इन कश्मीरी लैंग्वेज विच कैन बी कॉल्ड एज वाइल्ड कॉक, वाइल्ड कॉक भी कहते हैं, कश्मीरी में क्या कहा जाता है, यूटी बर्ड की बात कर रहे हैं, JKUT बर्ड। हमारे जो जम्मू कश्मीर का जो यूटी बर्ड है उसको कश्मीरी में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में इसको वाइल्ड कॉक भी कहा जाता है इंग्लिश में, लेकिन कश्मीरी में क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर खिलिज पिसेंट तो कहते हैं इसको, कश्मीरी में इसको कहेंगे वन कुकर, या बन कुकर या वन कुकर भी कहा जाता है। इसका आंसर है डी, खिलिज पिसेंट या बन कुकर। क्वेश्चन नंबर 17, वीट इज़, तो वीट जो है वो कौन सी क्रॉप है, किस तरह की क्रॉप है, कैश क्रॉप है, राबी है, खरीफ है, या नन ऑफ द अबव, तो इसका राइट आंसर है जो वीट है ये राबी क्रॉप है। ठीक है, विंटर क्रॉप है। तो जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं ना वो जैसे राइस हो गया, कॉटन हो गया वगैरह, वो समर क्रॉप होती है। यहाँ पर आंसर है वीट इज़ राबी क्रॉप। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द क्रॉप अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट एरिया अंडर कल्टिवेशन इन द वैली, वैली में जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूँ, वैली के अंदर सबसे ज़्यादा क्रॉप कौन सी उगाई जाती है, अगर हम बात करें एरिया के हिसाब से कल्टीवेशन किसकी, कौन सी क्रॉप की ज़्यादा होती है एरिया वाइज, तो इसका राइट आंसर है राइस। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया, तो टी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंडिया में टी सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होती है, असम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, गुमूरा इज एंशियंट फोक डांस, गुमूरा एक एंशियंट फोक डांस है दैट ओरिजिनेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो कौन सी स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है गुमूरा, तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा, उड़ीसा स्टेट का ये डांस है, फोक डांस। नेक्स्ट हम बात करें ग्रीष्म, ग्रीष्म इज़ द नेम ऑफ विच लोकल सीजन, जम्मू कश्मीर के जो सीज़न है उनको लोकली ग्रीष्म भी कहा जाता है, कौन से सीज़न को लोकली ग्रीष्म कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर के सीज़न को, तो आपको मैंने बताया था बहुत सिंपली, ग्रीष्म से आप याद रखना गर्मी, ग्रीष्म गर्मी, तो गर्मी में समर, तो समर सीज़न को ग्रीष्म कहा जाता है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स विद कैल्शियम टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग बोन्स। जो ऑप्शंस हैं आपके सामने, इनमें से कौन सी चीज़ है जो कैल्शियम के साथ मिलकर बोन्स, हमारी जो बॉडी के बोन्स है, हड्डियाँ हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये है आपकी यहाँ पर विटामिन डी। विटामिन डी अलॉन्ग विद कैल्शियम टू मेक द आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नोन एज फूड पाइप इन ह्यूमन बॉडी। बायो का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फूड पाइप को क्या कहते हैं? ओसोफेगस, ओसोफेगस कहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज बायोटिन। कौन सी विटामिन को बायोटिन कहा जाता है? बायोटिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन? तो B7, विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सोडियम का केमिकल सिंबल क्या है? Na। व्हाट इज द एटमिसिटी ऑफ हीलियम। हीलियम की एटमिसिटी कितनी है? तो ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन है। हीलियम की एटमिसिटी 1 है, 1। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है? ग्रीन प्लांट्स में। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्योंकि स्टॉक असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है ये बेसिक ही होना है, बेसिक ही होना है, क्योंकि ये आई थिंक 12th पास ये पोस्ट थी, तो इसलिए इनका एग्ज़ाम भी बेसिक साइंस ही पूछी जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हिसाब से बात करें तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी रेज की है? तो यहाँ पर आपको बताना है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रेडियो वेव्स की देखने को मिलती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी काजेज जीरोफेल्मिया। जीरोफेल्मिया कौन सी विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। ओके। क्वेश्चन नंबर 30, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। ऑक्सीजन की एब्सेंस में मॉलिक्यूल्स जो हैं, फूड मॉलिक्यूल्स, उनको ब्रेक करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। अगर हम इन एब्सेंस की बात करें तो एनएरोबिक, अगर इन प्रेजेंस की बात करें, प्रेजेंस, तो एरोबिक, इन एब्सेंस की बात करें तो एनएरोबिक। तो ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अभी बाकी की जो 20 क्वेश्चंस हैं वो हम जम्मू एंड कश्मीर से कवर करने वाले हैं, क्योंकि स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के बहुत सारे टॉपिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, ये बिल्कुल सेपरेटली मेंशन किया है आपके सिलेबस में स्टॉक असिस्टेंट के। तो 20 क्वेश्चंस हम लेंगे। जम्मू एंड कश्मीर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस हैं वो हम अभी कवर करने वाले हैं। सो यहाँ पर सीक्वेंस जो है, क्वेश्चन नंबरिंग यहाँ आपको चेंज रहेगी। 30 के बाद आप वापस से 1 से 20 आएंगे। 20 क्वेश्चन जम्मू कश्मीर पे लेंगे, तो टोटल 50 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस पोर्शन से होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फैक्ट अबाउट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का एक टनल है जिसको चिनानी नेशनल टनल भी कहते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कहते हैं। इनके बारे में आपको स्टेटमेंट्स देखनी है। तो यहाँ पर लेंथ इस टनल की 9.28 किलोमीटर है। इट इज़ बाई डायरेक्शनल टनल, इट फॉर्मली नोन है चिनानी नेशनल टनल। तो इनमें से कौन सा पॉइंट सही है? क्या सभी पॉइंट्स इसके रिलेटेड सही हैं? तो आपको आंसर करना है। तो मैं आपको बता दूँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के रिलेटेड ये सारे के सारे पॉइंट्स करेक्ट हैं। ओके, ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ ट्रेन स्कायर इन गुलमर्ग। तो गुलमर्ग में जो ट्रेन स्कायर है उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन जो है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अफरवत रेंज। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 यानी 33 क्वेश्चन है। 30 हम पहले कवर कर चुके हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू भीमगढ़ फोर्ट। तो भीमगढ़ फोर्ट आपको बताना है, इसके रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। क्या इसको रियासी फोर्ट कहते हैं? क्या ये बिल्ड ऋषिपाल राणा ने किया है? क्या ये हैंडेड टू आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया गया था 1989 में? क्या ये सारी स्टेटमेंट राइट है? येस, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। यहाँ पर आपको
पाल राना की कन्फ्यूजन रहेगी तो इसको मैं कमेंट में भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू। तो रघुनाथ टेम्पल के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इस कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड बाय गुलाब सिंह इन 1835, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इस कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड बाय रणबीर सिंह इन 1860, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड सन, तो ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज अमंग द लॉन्गेस्ट टेम्पल्स जम्मू एंड कश्मीर, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। एक्चुअली इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, ओके। तो रघुनाथ टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। तो ये आपको स्टेटमेंट्स इसकी, वैसे बाकी की स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो भी याद रखनी है। स्टार्ट गुलाब सिंह ने किया थी कंस्ट्रक्शन और रणबीर सिंह ने कंप्लीट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 यानी 35, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज छोटा काशी। बहुत सिंपल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरमंडल को छोटा काशी कहते हैं। बहुत अब स्पीड में चलूँगा मैं, वीडियो लंबी हो रही है। विच टूरिस्ट डेस्टिनेशन अमंग द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन रनसू विलेज ऑफ रियासी। तो रनसू विलेज ऑफ रियासी में कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पाई जाती है? तो ये शिव खोड़ी है, ये रियासी में पाई जाती है। कौन सी विलेज में? रनसू विलेज में। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्लेस अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मिनी कश्मीर। इनमें से मिनी कश्मीर किसको कहते हैं? भद्रवाह को मिनी कश्मीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, नंगाली साहब गुरुद्वारा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इट इज़ लोकेटेड इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 9 मीन्स 39 क्वेश्चन है ये, विद रिस्पेक्ट टू हरि पर्वत फोर्ट इन कश्मीर विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हरि पर्वत के रिलेटेड आपने बताना है, क्या इसको दुरानी फाट भी कहा जाता है या कोहे मरान भी कहा जाता है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? इट हैज़ श्राइन ऑफ छठी परस्तिशी एंड मखदूम साहब श्राइन। क्या ये दोनों श्राइन यहीं पर पाए जाते हैं हरि पर्वत में? तो ये स्टेटमेंट आपने बतानी है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? थर्ड आगे, इट्स टॉप वाज बिल्ट बाय अकबर इन 1590। तो आपको मैं बता दूं, ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये रॉन्ग है। इट्स टॉप वाज बिल्ट बाय आता मोहम्मद खान। तो बाकी की सारी स्टेटमेंट राइट है विद रिस्पेक्ट टू हरि पर्वत फोर्ट, ओके। विद रिस्पेक्ट टू शंकराचार्य टेम्पल इन कश्मीर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। शंकराचार्य टेम्पल के रिलेटेड हम बात करें, करेक्ट स्टेटमेंट आपने चूज करनी है। इट इज़ आल्सो नोन एज तख्ते सुलेमानी। इट इज लोकेटेड टू ऑन शंकराचार्य हिल्स एंड गुलाब सिंह बिल्ड द स्टोन स्टेयर्स हियर। तो ये तीनों स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ शंकराचार्य टेम्पल। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। विच टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू एंड कश्मीर इज सिचुएटेड इन तुलमुल विलेज। तो तुलमुल विलेज में कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पाई जाती है? तो खीर भवानी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो तुलमुल विलेज में पाई जाती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, विद रिस्पेक्ट टू शालीमार गार्डन इन द श्रीनगर विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? शालीमार गार्डन के रिलेटेड हम बात करें तो इट इज़ लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन कश्मीर। Yes, it is right. It is also known as Garden of Joy. क्या ये सही बात है? It was built by Mughal Emperor Jahangir in 1619 and it gets water from Harwan Lake. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो आपको बता दूं बी, स्टेटमेंट बी जो है वो इनकरेक्ट है। इसको गार्डन ऑफ जॉय नहीं कहते, वो निशात बाग को कहते हैं। शालीमार को फरा बख्श या फैज़ बख्श कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना। इसके अलावा बाकी की स्टेटमेंट भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 43 क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ निशात बाग अमंग द फॉलोइंग। इट वॉज बिल्ड बाय आसिफ खान इन 1633। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन कश्मीर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गार्डन ऑफ डिलाइट। तो इन तीनों स्टेटमेंट जो हैं इसके रिलेटेड ये राइट है। तो ऑल ऑफ द अबव द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन को, विद रिस्पेक्ट ऑफ यूस मर्ग विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यूस मर्ग के रिलेटेड, इट इज लोकेटेड इन बुडगाम डिस्ट्रिक्ट, इट इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ दूध गंगा रिवर, इट इज आल्सो नोन एज बेड ऑफ जीसस। जल्दी से बताएं यूस मर्ग के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट रिलेटेड टू यूस मर्ग। क्वेश्चन नंबर 15 मीन्स 45, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट ऑफ बहु फोर्ट इन जम्मू। बहु फोर्ट की बात करें, बहु फोर्ट जम्मू का जो है उसके रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट्स ये
इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट आपने ढूंढनी है। इट इज़ लोकेटेड ऑन त्रिकुटा हिल्स। इट इज़ बिलीव टू 300 years old. It is located on river Tavi. It was built by French architecture in 1890. ठीक है, तो इसके रिलेटेड अगर हम बात करें तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ लोकेटेड ऑन मंदा हिल्स। तो यहाँ पर कहा है रिवर, सॉरी इट्स त्रिकुटा हिल। है तो ए यहाँ पर आंसर इनकरेक्ट है, त्रिकुटा हिल पे नहीं, ये मंदा हिल्स पे लोकेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, दंडीदार फोर्ट, दंडीदार फोर्ट है जो दंडीदार फोर्ट, दंडीदार फोर्ट इज ए हिस्टोरिकल मोनूमेंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो दंडीदार जो फोर्ट है ये लोकेट होता है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, राजौरी में। ओके, क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज सफरान टोन इन कश्मीर। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करें, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं, तो इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर करें कि सफरान टोन कश्मीर का कौन सा है। तो यहाँ पर आंसर जो है इसमें ये रहेगा पैम्पोर। विद रिस्पेक्ट टू पत्नीटॉप चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो इट इज़ लोकेटेड इन द, इट इज़ नोन एज पाउंड ऑफ प्रिंसेस। पत्नीटॉप को पाउंड ऑफ प्रिंसेस कहते हैं, क्या ये सही है? इट इज़ लोकेटेड इन उधमपुर। इट इज़ लोकेटेड इन मंदा हिल्स। ऑल ऑफ द वो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो मेरे ख्याल से या मंदा हिल वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपको देख लेते हैं। यस, इट इज़ लोकेटेड इन शिवालिक रेंज, मंदा हिल में नहीं, इट इज़ लोकेटेड इन शिवालिक रेंज। संगीन दरवाज़ा इज़ अ पार्ट ऑफ डैश फोर्ट। तो कौन से फोर्ट जो है उसका दरवाज़ा है संगीन दरवाज़ा? तो ये हारी पर्वत का दरवाजे को कहते हैं संगीन दरवाज़ा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 30 हम पहले कवर कर चुके हैं, 50th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दिस सेशन का। तो ये क्वेश्चन है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज़ द हिस्टोरिकल विलेज ऑफ मंदा सिचुएटेड। तो मंदा जो विलेज है वो कौन सी रिवर के किनारे पे है? तो ये है यहाँ पर चेनाब रिवर के किनारे पे। ओके, सो दीज आर द 50 क्वेश्चंस। तो आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि 50 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर